साथियों, 16 फरवरी की जो कालकाजी स्टील कंपनी की आगजनी घटना है, आप सबको मालूम है 35 लोग घायल हुए, 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 मजदूर और 2 फायर फाइटर, एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर रवि। इस घटना के बाद लगातार सामाजिक और ट्रेड यूनियन इन परिवारों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ना तो घायल लोगों का संपूर्ण इलाज हुआ, ना उनको मुआवजा मिला, जबकि इस घटना के बाद सफीदो जींद में एक विस्फोट हुआ। उसमें मजदूरों को मरने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए अपने कोष से और जो सरकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ देने की तुरंत घोषणा की। इस घटना पर मुख्यमंत्री जी बंद है, मुंह उनका बंद है। हड़ताल हम जब करते हैं तो वो 30 लाख की बात करते हैं, कच्ची नौकरी की रोजगार निगम में बात करते हैं। हमने कहा सरकार का न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सूरजकुंड की दुर्घटना में मारे गए पुलिसकर्मी को 1 करोड़ शहीद का दर्जा, पक्की नौकरी दी है, तो इन सारे लोगों को उसी तरीके से आप न्याय दो। आज तक नहीं दिया। विपुल गोयल जी अटाली गांव में गए थे, उन्होंने रणबीर के बेटे का एडमिशन कराने की बात कही, कुछ अपने कोष से पैसे देने की बात कही, आज तक नहीं मिले। बेटे का एडमिशन नहीं हुआ। लगभग 25% सिलेबस निकल चुका है। अब ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे उसकी रिकवरी करेगा? और एडमिशन नहीं हुआ तो इसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कौन जिम्मेदार है? ये झूठी सरकार है, कह करके मुकर जाती है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से ये सरकार को सीधा अपील है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन दोनों फैक्ट्री कालकाजी के मजदूरों के बच्चों को नौकरी दे, मुआवजा 50-50 लाख, फायर फाइटर के बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया सरकारी पक्की नौकरी दे। आपने सुना अभी भविचंद की जो पत्नी है, उन्होंने बताया था कि मेरी एक बेटी मानसिक विकलांग है, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। अगर मेरा कमाने वाला रहा नहीं, अब मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा? मैं रात दिन इसी चिंता में रहती। इसी तरीके से रणवीर के बच्चे हैं, इसी तरीके से हमारे प्रदीप जो कालकाजी कंपनी का मजदूर है, हमारा जो साथी ब्रजपाल है, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और हम उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा पक्ष है हड़ताल का। फायर की हड़ताल 34 दिन आज उसको हो गए। नगर पालिका परिषद निगम के कर्मचारियों के हड़ताल को 11 दिन हो गए। हड़ताल की मांग है कि सरकार ने जब सारे कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा करके भर्ती किया है, तो सफाई कर्मचारियों को थोड़ा सा भर्ती में स्थान क्यों नहीं दिया? ठेका खत्म करी, कहा हमने अब कर्मचारियों को ठेकेदार के शोषण से मुक्ति कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करी 30 जून 2022 को। आज भी सीवर सफाई में ठेका जारी है। फिरोजपुर में 2 सीवरमैन के ठेके के कर्मचारी मरे। सेक्टर 84 में 2 ठेके के कर्मचारी फरीदाबाद में मरे। आपका झज्जर में कच्चा कर्मचारी मरा। एक तावड़ू में राजेश, एक तावड़ू में हमारा जो साथी है उसकी मौत हुई। और अभी और कितनी मौत होंगी पता नहीं। सरकार तो एक तरीके से मजदूर कर्मचारियों की हत्यारी साबित हुई है। न्यूनतम वेतन मांगे तो लाठी मारे, जेल में डालें। सफाई कर्मचारी न्याय की बात करें कि आपने 12 साल पहले 2014 के चुनाव में वायदा किया था, सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, करूंगे। भाजपा ने कहा पक्का करेंगे, नहीं किया आज तक। 15,000 वेतन देंगे, नहीं दिया आज तक। ठेकेदार 5,000, 7,000, बामुश्किल 10,000 तनख्वाह देता है। इसमें क्या हम खाएं, क्या बच्चों को पढ़ाएं? हम सामाजिक प्रतिस्पर्धा में पछड़ गए हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ हैं।
और जब पढ़ेंगे नहीं तो वो कहाँ नौकरी करेंगे? ठेकेदारों की, 5,000 की, 10,000 की। तो हम तो हमेशा के लिए सरकार ने गुलाम बना दिए, और सरकार ने ही हमारे को ये राजनीतिक फैसला करके गुलाम बनाने का फैसला किया है। और हमने अब ये तय किया है कि ठेकेदारी जब तक खत्म नहीं, कच्चे आदमी पक्के नहीं होंगे और पक्की भर्तियां नहीं होंगी, तब तक हम लड़ेंगे। हमने इस 11 दिन से चल रही हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और हम इसको 14 मई वीरवार तक बढ़ाने का हमने ऐलान किया है। और अब हड़ताल करके चुप नहीं बैठे रहेंगे, जनता को बताएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। सरकार से सवाल, क्यों नहीं पक्का किया? ठेके के खिलाफ गुड़गांव के कर्मचारी आंदोलन करते हैं, उनको टर्मिनेट कर देते हैं 26 लोगों को, उन पर मुकदमे दर्ज करते हैं, चार्जशीट करते हैं, तनख्वाहें काट लेते हैं। 3480 कर्मचारियों की ठेके से छटनी आज तक नौकरी पर नहीं लेते हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? हमें लड़ना है अपने लिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। जनता की हमने हमेशा सेवा की है, बताने की जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ है, हमारे हक के लिए हमारे इस आंदोलन का समर्थन करे। और सफाई कर्मचारी जब तक लड़ेगा, जब तक फैसला नहीं होगा, आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। सरकार बातचीत करने आए तो हाथ में चिट्ठी लेकर के आए, क्योंकि सरकार ने जब भी फैसले किए हैं उन फैसलों को लागू नहीं किया। जो हमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये हमारे ए श्री कुमार, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, केरल से चल करके आए हैं और मैं प्रेसिडेंट, दोनों ने मिल करके फायर की स्ट्राइक का, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो स्ट्राइक चल रही है उसके साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि भीषण गर्मी है, शहर जो है गंदगी में अट चुका है, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार को इस जनता की चिंता नहीं है। कोई भीषण हादसा हो जाए उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए सरकार बिना किसी देरी के बातचीत की टेबल पर आए और इनकी जो मांगे हैं, आप सबको मालूम है, 2 हमारे फायर के साथी शहीद हो गए। अगर वो अपनी जान जोखिम में डालते नहीं तो वो भी बच सकते थे, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग निर्दोष मर सकते थे। मतलब एक हांडी में 2 पेट कर रखे हैं। पुलिस के जो इंस्पेक्टर वहाँ झूला उसमें हुआ, हम उसको अप्रिशिएट करें सरकार को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फायर के जो कर्मचारी हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको तो मिलना चाहिए ना 1 करोड़ रुपए शहीद का दर्जा और पक्की नौकरी। अरे जिंदा जी तो वो पक्की नौकरी पक्के नहीं किए तुमने, लेकिन मरने के बाद उनके बच्चों को पक्की नौकरी दे करके उनके साथ न्याय कर सकते हो, वो न्याय नहीं करते। ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये क्या मांग कर रहे हैं? ठेका बंद हो, सरकार भाषण दे रही है, बिचौलिया सिस्टम खत्म करेंगे। ये ठेकेदार क्या बिचौलिया नहीं है, क्या रिश्तेदार हैं? और अब सरकार के सामने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं है, क्योंकि 2014 में जो पॉलिसी बनाई थी वो सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज की गई, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, फिर सरकार एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को, 16 अप्रैल को उन दोनों पॉलिसीज को जो हमने लड़ करके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लड़ करके बनवाई थी उसको वैध करार दे दिया। इसलिए अब सबको पक्का किया जा सकता है। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो हड़ताल कर रहा है, ये मजबूर किया सरकार ने, हम नहीं चाहते हड़ताल करें। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का समर्थन है, देश के कर्मचारियों का समर्थन है। हम निश्चित तौर से कहना चाहते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा को फायर के कर्मचारियों को अकेला ना समझे। नामा साहब, आप जो फायरमैन है, जो शहीद, जो धुल से उनकी मौत हो गई, उनको शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि कच्चे कर्मचारी थे इसलिए इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन जो आईजी ने सुसाइड किया था उसके बाद एक पुलिसकर्मी संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली थी, पुलिस ने उसको सरकार ने उसकी सारी सहायता कर दी, करोड़ों रुपए दिए उसको। ये देखते हैं कि किसको 1 करोड़ रुपए देने से आपको पॉलिटिकल लाभ होगा। जो संदीप जी वो सुसाइड किया था, सुसाइड
डीजीपी ने सुसाइड किया, उन्होंने भी सुसाइड किया। सुसाइड है, लेकिन उसमें भी तुलना है, मतलब किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। झूला कांड में हमारे पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो शहीद हुए, वो शहादत है, तो नो डाउट। लेकिन ये फायर के कर्मचारी जो अपनी जान जोखिम में डाल करके मतलब दर्जनों लोगों को बचाया, ये भी शहादत थी। ये भी शहादत है। लेकिन जो आत्महत्या के बाद उन्होंने सहायता दी सरकार ने, उसको क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं तो सरकार का पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर इस तरीके से करेंगे तो सरकार जाने। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद की ही घटनाएं हैं। एक पुलिस के जो साथी हैं उसको शहीद का दर्जा, 1 करोड़ रुपए और नौकरी, अच्छी बात है, हम उसको गलत नहीं कर रहे। लेकिन फायर के कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी अगर कोई एक्सपायर होता है ना, उसको ग्रेजुएटी भी है, पेंशन भी है और बहुत सारी फैसिलिटी है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज, एचआरएन के ठेके कर्मचारी, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए सरकार को वो अपने जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाया, वो शहीद हो गए, इसलिए सरकार नहीं कर रही। तो ये हड़ताल के जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की सरकार है। तो इसलिए निश्चित तौर से हम कह सकते हैं, अब जनरल सेक्रेटरी हमारे 1 मिनट ये भी अपनी बात रखें। ये इधर हमारा अध्यक्ष साथी सुभाष लंबा और हमारा राज्य का अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने आपको सब बोल दिया, लेकिन हम कहना चाहता हूं 14 तारीख मई महीने में ये पूरे देश में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी का पूरा मेंबर अभी पूरा जिला सेंटर में आपका हड़ताल को सोलिडारिटी के बाद, सोलिडारिटी के लिए इसी प्रकार लंच और डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। हम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आपके साथ है, आपके लड़ाई के साथ है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कंचन। क्या हुआ था आपके पति के साथ और क्या सरकार से क्या सहायता मिली अभी तक? हमारे पति कालका का स्टील कंपनी में काम करते थे और आग लगने की वजह से वो घायल हो गए। इलाज के दौरान सफदरगंज एम्स में भर्ती थे, वहाँ पर वो डेथ कर गए और सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली है। लेबर कोड द्वारा मुझे 2 लाख रुपये मिले थे और उसी में से मैं गांव में ले गई एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस वाले ने 23,000 रुपये लिए, 23,000 रुपये लिए। फिर इसके बाद रास्ते में रोक रोक के ले रहा था पैसे, लेकिन जा भी नहीं रहा था, कह रहा नहीं पहले पेमेंट करो। नगर पालिका कर्मचारी संघ आपके साथ है, आपकी आवाज उठा रही है, कितनी उम्मीद है आपको मुआवजा मिल जाएगा? अभी हम क्या बताएं, जब अभी तक जो लोग आपके साथ खड़े हो गए, उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है कि हम लोग सरकार मुआवजा दे और हमारे साथ एक नौकरी दे। क्या नाम है आपका? माया। माया माया जी कहाँ से आए हैं? यूपी से। यहाँ जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, दुकान के स्टील में जो ब्लास्ट हुए थे। क्या नाम था उनका? ब्रिजपाल से। क्या हुआ था और अभी तक क्या सरकार से सहायता हमें मिली? कुछ नहीं मिला सर, बस कुछ नहीं, 2 लाख रुपया अभी मिला है। अब उसमें हम कैसे क्या करेंगे सर? वो हॉस्पिटल से जाके घर पे एम्बुलेंस ले गए, बॉडी ले गए घर पे, उनको दाह संस्कार किया, सब कुछ किया, उसमें खर्चा हुआ। अब 2 लाख में बताइए, 3 महीने होने वाला, रूम किराए पर रहते, बच्चों को खिलाना पिलाना, कैसे क्या करेंगे? 2 लाख में हमारा गुजारा हो जाएगा? कोई आश्वासन मिला अभी तक सरकार कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। कोई मंत्री या कुछ अधिकारी मिलने आए? कोई नहीं मिलने आया, कोई भी नहीं मिला। हम खुद ही यहाँ चल के आए, हमने पूछ के कैसे कोर्ट गए, कोर्ट से वहाँ किया, सर क्या मिलेगा, डीसी से पूछा, कह रहे नहीं आपको तो मिल चुका। हमने कहा सर बताइए 2 लाख हो जाएगा हमारा गुजारा? तो कह रहे नहीं, अब जो मिला था सरकार को मिल गया। तब जाके हम फायर ब्रिगेड यहाँ पे आए, तब उनसे हम मिले, तब कह रहे हाँ आप आ गए। तब हमने वहाँ पर दुख बताया, तब जाके कह रहे अच्छा हम अपने यहाँ दिलाएंगे। तब से अब यही आ रहे। जब अभी कर्मचारी यूनियन आपके साथ है, उम्मीद है कि अब आपकी मदद हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है? तभी तो हम आ रहे हैं। मांग क्या है फिर आपकी? मांग हमारी है कि हमें मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बना सकेंगे। प्राइवेट जॉब करेंगे दुनिया खा जाएगी, नौकरी क्या 10-12 हज़ार में करेंगे? बरस शॉप में करेंगे, बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे? कैसे क्या करेंगे? 10-12 हज़ार में गुजारा हो जाएगा? किराया रूम किराया भरेंगे कि बच्चों को खिलाए पिलाएंगे? क्या घर पढ़ाएंगे? में कौन कौन है? कोई नहीं है, मेरे सास ससुर, हम बस पूरे सास ससुर और ये बच्चे? 70 साल के मेरे ससुर, 65 साल मेरे ससुर खुद पागल हो गए। बेटे की फोटो लेके चल देते कहीं मेरा बेटा आ जाए। बताओ, जिसका बेटा जब बन जाएगा वो बाप कैसा होगा? पागल नहीं होगा?